राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास शुरू होने वाला है और कार्तिक मास की चर्चा करेंगे आज ही इस वीडियो में। पूरा 2024 में कार्तिक मास की कथा को और कब से कब तक है जानेंगे। किस तरीके से मनाया जाए कार्तिक मास को और सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुनिएगा, जो कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है कार्तिक मास से जुड़े हुए तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं कि कार्तिक मास से जुड़ी हुई कथा, महत्व और जानकारी के लिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, तो आपको सारी वीडियोस नोटिफिकेशन पहले ही मिलेगी। कार्तिक का जैसे कि पवित्र महीना बहुत अत्यंत और फल सुखदायक होता है। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, जो कि ये बहुत पवित्र महीना होता है। कार्तिक का ये श्री हरि विष्णु जी का प्रिय मास होता है। भगवान कृष्ण जी ने इसे अपना दामोदर मास भी कहते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी के दामोदर के स्वरूप की पूजा होती है और ये महीना जो होता है महाफलकारी होता है। इससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूर्ण रूप से आपको तुरंत फल मिलने वाला है, महाफलकारी होता है। इस महीने में इस छोटे से पुण्य का फल की प्राप्ति बहुत बड़ा फल मिलता है। इसका वृतांत जो है हर महीने में कार्तिक माह, हर जो साल कार्तिक माह होता है उसमें आपको एक महीने कार्तिक मास चलता है, कार्तिक माह स्नान होता है। तो आपको डेली वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आपको पूरी कथा का और महत्व की जानकारी मिलती रहेगी। सो आप लोग उसे देखिएगा और पुण्य फल की प्राप्ति जरूर होगी। ये महीना जो होता है श्री कृष्ण और हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। साथ ही साथ में पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी है, कहते हैं कि कार्तिक महीने का जो वृतांत है ना, कार्तिक महत्म से जानेंगे। कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही सत्यभामा जी श्री कृष्ण जी की पत्नी बनी। कार्तिक महीने का पालन करने से ही राधा जी श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय हैं। कार्तिक महीने में ही अनजाने से किए हुए ही स्नान से महापापी भी जो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक महत्म की कार्तिक मास के स्नान से ही अनजाने में जो हमसे स्नान होता है ना, उससे भी महापापी जो होते हैं उनको फल के स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास की महत्म की श्री राम जी की पिता यानी दशरथ जी की पूर्व जन्म की कथा भी इसमें श्रवण कीजिएगा और जानते हैं, क्योंकि हमारी श्री वृंदा महारानी जो उन्होंने कार्तिक मास का 12 सालों तक, तुलसी महारानी ने 12 साल तक कार्तिक मास का स्नान किया, तभी जाकर के वो विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय हैं। अब अगर हम इस महीने की बात करें तो इस महीने की कार्तिक नाम कैसे पड़ा? एक कथा है कि कार्तिक महिमा जानने के लिए, कि भगवान कार्तिक जी ने जानने के लिए कि भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक को सबसे पुण्य फल और पुण्यदायी फल प्राप्ति के मास क्यों कहा जाता है। तो इस पर बोलते हैं भगवान विष्णु जी और शिव जी उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कार्तिक जी से। तो शिव जी बोलते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में जैसे विष्णु, उसी तरीके से मासों में हर महीने में जो मास श्रेष्ठ है तो वो कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से जो ये महीना कार्तिक मास का आता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, पुण्य फल की प्राप्ति देने वाला होता है। तो इस मास में भगवान विष्णु जी की जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियों और तालाबों में स्नान करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से, साक्षात्कार करने से प्रभाव मिलता है, प्राप्त फल मिलता है। और जितनी भी दान दक्षिणा की जाती है उतनी की जाती है, तो उससे और पुण्य फल प्राप्त होता है। और ऐसे तो
पूजा साक्षात्कार करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भारत के सभी तीर्थों का सम्मान पुण्य फल की प्राप्ति का 1 महीने में हो जाता है, कार्तिक मास में। इस महीने में पूजा तथा व्रत और तीर्थ यात्रा के शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, तत्व पुराण आदि वैदिक शास्त्र पुराणों में बहुत सारे महात्म्य हैं, मिलता है आपको स्कंद पुराण में, नारद पुराण, तत्व पुराण में भी आपको बहुत सारे पुराणों में मिलेगा ये सारा वृतांत। अब इन्हीं सब बातों से स्पष्ट है कि कार्तिक मास थोड़े में अधिक फल देने वाला और तुरंत फल देने वाला है। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं कार्तिक महात्म्य की, और शून्य मात्र से ही पता चल जाएगी। कार्तिक मास सुनने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इससे ही क्या होता है कि आपको जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है थोड़े में बहुत ज़्यादा वो मिलेगा। साथ ही ज्ञान के साथ साथ में महापुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस साल जो 2024 में कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से शुरू होगा, 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होगा। अब इसमें कार्तिक स्नान की अगर बात करें, कार्तिक स्नान 2 नियम तरीके से होते हैं। जैसे कि पहला है अश्विन शुक्ल एकादशी के शुरू करके ही, जैसे कि ये जो आज एकादशी है, पापांकुशा एकादशी है, आज से ही कितने लोग कार्तिक की, जैसे जो वैष्णव जन होते हैं, वैष्णव जन का क्या होता है कि वो लोग एकादशी से एकादशी तक कार्तिक मास का स्नान और कार्तिक महात्म्य का प्रारंभ करते हैं। जो आज पापांकुशा, ये जो कि अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी है, इस एकादशी से कार्तिक मास का स्टार्ट हो चुका है वैष्णव जन के द्वारा। और ऐसे जो हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं जो इस तरीके से करते हैं, तो 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा कार्तिक मास और कार्तिक स्नान किया जाता है। दूसरे तरीके से यही कि अश्विन पूर्णिमा से, यानी कि जो पूर्णिमा की जो 16 तारीख को पूर्णिमा है, 16 अक्टूबर को जो पूर्णिमा है, 16 अक्टूबर को महापूर्णिमा यानी कि महारास होगा उस दिन। तो उस महारास के बाद जो उसी दिन से कहते हैं कि कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो जाता है। तो ये बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो नियम लेना चाहते हैं, जो जैसे कहते हैं ना कि वैष्णव जो नियम लेना चाहते हैं, 13 अक्टूबर 2024 से नियम ले सकते हैं कार्तिक मास का स्नान करने की, और इसी तरीके से प्रतिपदा करते हुए आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में आप जो दान दक्षिणा करते हैं और जो देव उठनी तक एकादशी होती है तब जा कर के उत्थापन करते हैं, और जो ऐसे करेंगे 16 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक चलेगा, कार्तिक पूर्णिमा को उद्यापन होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो जाता है कि अश्विन पूर्णिमा से क्यों है, कि कार्तिक महीना जब शुरू होने के बाद प्रतिपदा से नियम लेने के बाद में जो वैष्णव जन होते हैं, अश्विन जो इस एकादशी को, जैसे कि इस दिन आपको जो पापांकुशा एकादशी है उस दिन से आप अगर नियम लेते हैं तो आपको 1 महीने तो तब भी हो जाते हैं कि इस महीने से और देव उठनी एकादशी तक। तो जो वैष्णव जन होते हैं उनको, जैसे मैंने अभी बताया कि वैष्णव जन प्रतिपदा जो लेते हैं स्नान, कार्तिक स्नान का महत्म्य जानते हैं, करते हैं, या पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो तो पूरे महीने मिलती है। ये महीना ही ऐसा है, शुभ फलकारी है कि हम थोड़ा भी करेंगे, भूल चूक से भी स्नान कर लें, भूल से भी दान पुण्य कर ले, तो हमें हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इसे कहा जाता है कि ये जो महीना है पूर्णिमा कहा जाता है, कि पूर्णिमा का व्रत का फल भी मिलता है। पूर्णिमा से नियम ले सकते हो तो पूर्णिमा को नियम छोड़ा जाएगा जो लास्ट होगा। जैसे कि एकादशी से अगर हम नियम लेते हैं जो इस 13 अक्टूबर यानी कि पापांकुशा एकादशी से, तो देव उठान एकादशी तक का जो नियम चलेगा वो एक नियम हो जाएगा 1 महीने का। अगर आप पूर्णिमा से नियम लेते हैं कि पूर्णिमा से, तो पूर्णिमा जब कार्तिक पूर्णिमा होगी उस समय, जैसे कि 16 अक्टूबर को, तो नवंबर में जो पूर्णिमा होगी 15 नवंबर तक, तब जा कर के वो उत्थापन होगा। तो आप महीने से महीने का कार्तिक मास स्नान होगा। दोनों ही तरह से आप नियम ले सकते हैं। और ऐसे इसमें क्या खाते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, व्रत करते हैं कितने लोग व्रत नहीं करते हैं,
तो कार्तिक मास का तो आप देखिए कोई ना कोई नियम जरूर लेना। उससे क्या कार्तिक स्नान करने वालों को कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि कार्तिक व्रत जरूरी है। नहीं, कार्तिक व्रत नहीं कर सकते हो आप, चाहो तो सिर्फ कार्तिक स्नान जो कर सकते हैं डेली रूटीन, जो कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको उठना है। तारों की जैसे कि स्टार्टिंग जो किरणें दिखती हैं ब्रह्म की, तो आप सुबह उठिए 4 बजे 4:30 बजे तक उठ करके आप स्नान करके साफ सफाई करके सेवा से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके घर में पूजा दिया धूप जला करके पूर्ण अच्छी तरीके से, अगर आप वैसे तो नियम ये होता है कि आप गंगा जी में स्नान करें, नदी तालाबों में स्नान करें। अगर नदी तालाब में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही जो डेली रूटीन स्नान होता है उसमें आप पवित्र जो गंगा जल होते हैं, गंगा जल के कुछ बूंदे डाल करके आप उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद में सारे कार्यों से निवृत्त होकर के आप उनको अच्छी तरीके से पूजा अर्चना करें। शरद पूर्णिमा भी आ रही है, साथ ही साथ में कार्तिक मास में स्नान है। घर में गंगा जल डालें आप। गंगा जल डालने के बाद में पूरी तरीके से आपको जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जैसे गंगा तीर्थ में एक स्नान करते हैं, नदी तालाब में करते हैं, तो वो स्नान से आपको गंगा जल से ही मिल जाएगा। और घर में आप लोग नहा करके सेवा से निवृत्त हो करके घर में पहले पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद में फिर शिव जी का अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। तुलसी और पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। फिर घर में मंदिर में जो अपने घर का मंदिर है उसमें आप पहले पूजा करें। पूजा करने के बाद में फिर आप मंदिर में जा कर के, जो घर के बाहर मंदिर होते हैं, आप वहाँ जा कर के पूजा अर्चना जरूर करें। उनको शिव जी का अभिषेक कराएं। जो उनकी आप जो अर्चना करना चाहते हैं आप वो अर्चना कीजिए, मनोवांछित फल मांगिए। उसके बाद में घर पर आकर के अगर हो सके तो कार्तिक मास का जो कथा है, नियम है, उसको अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद आप दीपदान करना चाहिए। दीपदान से शाम को विशेष पूजा होती है कि तुलसी महारानी की जो दीपदान होती है वही सबसे बड़ा है। इस मास में आपको दीपदान और कार्तिक स्नान दोनों तरह से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ में हम लोगों को जो हजारों गुना फल की प्राप्ति और मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला ये जो महत्तम है, महिमा है कार्तिक मास की, इसको ज़रूर फॉलो करना। आप एक नियम बना सकते हैं। अगर आपको पूरे महीने का व्रत रखना है तो एक समय का भोजन आप करें, जो शाम को तारों की छाँव को देख करके जल अर्घ दे करके आप अपना व्रत कर सकते हैं। व्रत धारण का ये नियम है। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना सुबह उठ करके स्नान जरूर करें। कार्तिक मास का स्नान ही सबसे बड़ा महत्तम है, सबसे बड़ा स्नान है। महीने भर चलता है। महीने भर में आप कभी भी आपको समय लगे तो गंगा जी के किनारे, गंगा जी, नदी, तालाब जो आप जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं घर में ही अपने घर में गंगा जल, यमुना महारानी का जल है तो यमुना जल आप डाल करके उससे स्नान कीजिए। घर में पूर्ण रूप से पूजा करने के बाद आप मंदिर में जाकर के पूजा करें, शिव जी का जल अभिषेक करें, शिव जी को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद में आप दीपदान भी करें। दीपदान करने का भी बहुत बड़ा महत्तम है। दीपदान करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। दीपदान भी इसी महीने में चलता है और इससे क्या होता है कि हमें हजारों हजारों गुना जो फल मिलते हैं ना, वो सारे मिल जाते हैं हमें और आनंद होता है। अगर आप चाहें तो व्रत करें, ना चाहें तो स्नान कीजिए। आपको एक समय शाम को पूजा करना है, तारों को जल दे देते हैं, तो व्रत का तो यही नियम है। और 16 अक्टूबर से पूर्णिमा है। साधु संतों के लिए थोड़ा सा कार्तिक जो नियम होता है वो थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, अच्छा रहता है उनके लिए। जो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में देखो कि इस महीने में ही सारे पर्व आते हैं। जितने दीपावली है, होली है, अष्टमी है, करवा चौथ है, तो हम हर महीना एक महीना व्रत नहीं कर सकते हैं। तो हम तो कार्तिक मास का स्नान करेंगे। एक नियम जरूर रखना है, व्रत ना करें। ये स्नान का नियम जरूर करना है, करा जाता है, वो सही है।
कार्तिक मास में स्नान करना सबसे बेस्ट है जो गृहस्थ जीवन में है, क्योंकि पूरे महीने में सारे वो हो जाते हैं ना हमारे कि सारे जितने त्यौहार हैं, बड़े पर्व हैं, हो ये दिवाली है, होली है, अष्टमी है, उसके बाद में हमारा करवा चौथ है, ये सारे आगे पीछे मैंने बोल दिए हैं बट हैं इसी महीने में सारे त्यौहार। छठ पूजा भी होती है। तो एक महीने का व्रत धारण करना गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा कठिनदायक हो जाता है, और करने वाले देखिए कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, करने वाले तो कर सकते हैं, करते भी हैं और करना भी चाहिए। जो करने में सामर्थ्यता हो तो वो अवश्य करें, पर एक नियम जरूर रखें, आप स्नान कीजिए, स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दीपदान करें, तो व्रत नहीं कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, तो भी कार्तिक को हमें छोड़ना नहीं है, ये नियम है। तो कार्तिक मास में शास्त्रों में पुण्य मास भी कहा जाता है। कार्तिक महीने में त्योहारों का भी महीना कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो फल हमें सामान्य दिनों में मिलता है ना, 1000 बार गंगा स्नान करने से मिलता है, तो कार्तिक मास में हमें एक बार से ही करने से मिल जाता है, जो सूर्योदय से पहले उठ करके किसी भी नदी में तो स्नान करने से मिल जाता है। इसी प्रकार से आप घर में भी कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है कि आनंद आ जाता है। कार्तिक स्नान करने का जो तरीका है, सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, नहाओ, काम करो, और काम वाम करके आप अपना स्नान करके कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि जो वैष्णव जन के लिए होता है, तो वैष्णव जन के लिए स्टार्ट हो जाता है कि पहले ही उनको ये प्रतिपदा जो करते हैं ना, ये एकादशी के दिन से ही करते हैं, और एक महीने का एकादशी से ही एकादशी तक चलता है। तो उनको वैष्णव जन को लिए यही प्रतिपदा है और उत्थापन है कि अभी 13 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 15 नवंबर तक, मतलब जो एकादशी पड़ेगी देवउठनी, उस दिन तक करेंगे। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक कीजिए।